है कि तुम्हें पता है कि एग्जाम में टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है और तुम पढ़ने बैठते हो, लेकिन जैसे ही तुम पढ़ने बैठते हो वैसे ही तुम्हें नींद आने लगती है। अभी जो नींद है ये बाकी काम करते टाइम तो नहीं आती, जैसे कि मोबाइल फोन पे जब तुम गेम खेलते हो, दोस्तों से जब तुम बात करते हो, तब तो ये नींद अचानक से गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही तुम पढ़ने बैठते हो पता नहीं ये नींद कहां से आ जाती है। उसके बाद तुम एक प्लान बनाते हो, ये सोचते हो कि अगले दिन सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करेंगे, और तुम अलार्म भी भरते हो, सुबह अलार्म बजता भी है, लेकिन जैसे ही उस अलार्म को तुम देखते हो तो तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलता है कि चलो थोड़ी देर और सो लेता हूं, और उसके बाद तुम सोते ही रह जाते हो, ना तुम्हारा सिलेबस हो पाता है और नींद तुम पे जीत जाती है। अब आज मैं तुम्हें यही सोल्यूशन बताने वाला हूं कि आखिर जो नींद वाली प्रॉब्लम है इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। अभी के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि है नींद। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं वैसी नींद आ रही है, बाकी काम करते टाइम नींद नहीं आ रही, और तुम्हें पता है कि इस समय पर तुम्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन उस नींद का कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा है ना। अब मैं एक ऐसा प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने वाला हूं ना, जिस सोल्यूशन से लाखों बच्चों की मदद हुई है। ठीक है, 7 स्टेप का एक प्रोसीजर है। अब मैं एकदम गारंटी से बोल रहा हूं, अगर इस 7 स्टेप को फॉलो करोगे तो ये नींद वाली प्रॉब्लम कम हो जाएगी या तो एकदम खत्म हो जाएगी। लेकिन आज अगर तुमने वीडियो को नॉर्मली देखा, वीडियो सुनी और वीडियो चले गए तुम यहां से, और तुमने अप्लाई नहीं करे एक भी रूल को, तो कोई भी मदद नहीं होने वाली। तो सुनना, साथ साथ में अप्लाई करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं 7 स्टेप के क्या क्या रूल हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 जो कि है डेली रूटीन। अब ध्यान से समझना यार, तुमने एक चीज नोट करी है, जब तुम बहुत छोटे थे और जब तुम सुबह उठते थे ना, तो तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी होती थी, कैसे तुम्हारे अंदर इतना जोश होता था कि तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अब जब तुम सुबह उठते हो, ऐसा फील नहीं होता कि बहुत ज्यादा थकान है, नींद पूरी नहीं हो पाई है, लेजीनेस हो रही है पूरे दिन भर, होता है ना ऐसा। अब ये जो प्रॉब्लम है ये हुई क्यों है? ये हुई है डेली रूटीन की वजह से। आज के समय पर आप कितने बजे सो रहे हो ना, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप डेली किस किस टाइम पे सो रहे हो उससे फर्क पड़ता है। समझाता हूं, इमेजिन करो एक स्टूडेंट है जो कि कभी तो 10 बजे सोता है, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी रात के 1 बजे, कभी 2 बजे। वो अलग अलग टाइम पे डेली सोता रहता है। अब इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी क्लॉक है ना, वो ढंग से काम ही नहीं कर पाती, जिस वजह से आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी बचती नहीं है जब भी आप सुबह उठते हो। इस वजह से ये फर्क नहीं पड़ता कि आप रात को 10 बजे सोते हो, 9 बजे या 12 बजे। फर्क इस बात से पड़ता है जितने भी बजे आप सो रहे हो, सेम टाइम हर रोज फॉलो करो। अगर 12 बजे भी सो रहे हो ना, तो 12 बजे डेली सोने जाना है, और सुबह अगर 7 बजे उठ रहे हो तो 7 बजे डेली उठना पड़ेगा। इस प्रोसीजर को अपने दिमाग के अंदर डाल लो। ऐसा नहीं कि अब तो बहुत एग्जाम्स वगैरह आ गए हैं, अब तो हम 4 बजे सोएंगे और उसके बाद दूसरे टाइम पे जगेंगे, कभी इस टाइम पे सोएंगे कभी उस टाइम पे जगेंगे, ऐसा नहीं करना। और इंपॉर्टेंट यह है कि आप हर रोज 6 से 7 घंटे की नींद लो। मुझे पता है कि जब एग्जाम्स होते हैं तो इतनी नींद ले पाना बहुत मुश्किल होता है, यह बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कोशिश करो उतनी नींद तुम हर रोज लो। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड। अब ध्यान से समझना, देखो यार, तुमने एक चीज नोट करी है ना कि मोबाइल फोन्स के जब हम गेम खेल रहे होते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, इंस्टाग्राम की रील तक चलाते हैं, तब हमें नींद नहीं आती, और जैसे ही पढ़ने बैठेंगे अचानक से नींद आएगी। क्यों? बिकॉज पढ़ाई बोरिंग होती है, ये रियलिटी है। अब हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे? देखो, तुम्हें एक मेथड को फॉलो करना है जिसको सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड बोलते हैं। अब इस मेथड के अंदर तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ना अपने सब्जेक्ट्स को बदलते रहना है। अगर हम सेम चीज को बहुत लंबे समय तक करते हैं तो हमें नींद आती है। जैसे इमेजिन करो तुम्हें मैथ्स करनी थी और तुम पिछले 2 घंटे से सिर्फ मैथ्स ही पढ़े जा रहे हो। अब होगा क्या कि तुम्हारे दिमाग को ना थकान महसूस होने लगेगी। तो आपको क्या करना है, 1-1.5 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर अगले 1 घंटे कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, अगले 1 घंटे कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है। उससे क्या होगा, जब हम सब्जेक्ट्स को स्विच करते रहेंगे हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव रहेगा। मैं अपने टाइम पे क्या ट्रिक फॉलो करता था, दिन के समय पे मैं ज्यादा प्रोडक्टिव होता था। उस समय पर मैं क्या करता था, वो सब्जेक्ट्स जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, जैसे कि एसएसटी, ये सब जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको मैं पढ़ता था। रात को जब मुझे नींद आ रही होती थी, तब मैं अपने सबसे फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ता था, जैसे कि मैथ, साइंस। अब इनमें क्या होता था, इनमें मुझे मजा आता था, तो रात को अगर मैं इनको पढ़ भी लेता था ना, तो भी मुझे नींद नहीं आती थी। बट अगर मैं रात को एसएसटी पढ़ूंगा तो मुझे बहुत नींद आने लगेगी। तो ये मैंने अपने लिए सोल्यूशन निकाला था, तुम ऐसा ही सोल्यूशन खुद के लिए निकालो अपनी सब्जेक्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, जो कि है फेवरेट म्यूजिक। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार, जब भी आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है ना, लग रहा है यार बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, लेजीनेस महसूस हो रही है, एक गाना चलाओ। आपका एक ना एक फेवरेट सॉन्ग होगा ना जिससे कि आपको एनर्जी मिलती होगी, वो गाना चलाओ, कोई भी हो सकता है। मैं भी जब आज भी सुबह में जगता हूं ना, तो मैं गाने चलाता हूं एकदम हाई वॉल्यूम के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो एनर्जी आती है गानों से।
तुम्हारे लिए भी ये टेक्निक वर्क कर सकती है। और आप कमेंट में बता भी सकते हो कि आप कौन सा गाना सुनते हो जब भी आप बहुत ज्यादा लो फील करते हो, ताकि बाकी लोग भी देख सकें और वो लोग भी वो गाना सुन पाए। ठीक है, फिर आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, जो कि है ब्लड सर्कुलेशन हैक। देखो यार, एक सिंपल सी चीज है, नींद क्यों आती है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ढंग से नहीं हो पाता हमारी बॉडी के अंदर। तो जब भी आप पढ़ रहे हो ना, एक चीज नोट रखनी है तुम्हें कि हमेशा, मान लो तुम एक लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर बोरिंग है, किताब पढ़ना बोरिंग है, साथ में एक रफ नोटबुक लेकर बैठो और उस रफ नोटबुक के अंदर जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। उससे क्या होगा, आपका हाथ चल रहा है, जब हमारा हाथ मूव करता रहेगा ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा और हमें नींद आने की चांसेस 50 से 60% तक रिड्यूस हो जाती हैं। और अगर ज्यादा नींद आती है तो उठो, 2 मिनट के लिए वॉक करो, एक्सरसाइज करो, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर बहुत बेहतरीन हो जाए और उसके बाद जाओ वापस से पढ़ने बैठ जाओ। ये कुछ कुछ टेक्निक्स हैं, बहुत छोटी हैं, बट अगर तुमने फॉलो करा इससे बहुत मदद होती है। हम डेली लाइफ के अंदर इन्हीं टेक्निक्स को भूल जाते हैं। अब आते हैं हम अगले स्टेप की तरफ, जो कि है 5 सेकंड रूल। अब ये 5 सेकंड रूल क्या बोलता है? वो जो प्रॉब्लम है ना कि सुबह उठना तो है बट नींद नहीं खुल पाती, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दोपहर को सोते हैं ये सोचकर कि सिर्फ 30 मिनट का नैप लेंगे, और वो नैप कब 2 घंटों के अंदर बीत जाता है वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? यार, जब भी आपका अलार्म बज रहा है ना, तो आपको खुद को सिर्फ 5 सेकंड देने हैं। 5 सेकंड के अंदर आपको अपने बेड से उठ जाना है। अगर 5 सेकंड के अंदर अंदर आप वहां से नहीं उठे, मैं गारंटी से बोलता हूं आप मोबाइल बंद करोगे, वापस से सो जाओगे। सेम गोज फॉर रील। रील वगैरह चला रहे हो, रियलाइज हो गया कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, 5 सेकंड है तुम्हारे पास, उस 5 सेकंड के अंदर डिसीजन ले लो कि ठीक है अब नहीं करना, अब नहीं करना, छोड़ो और बाहर निकल जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सेकंड से अगर ज्यादा समय दिया ना तो दिमाग आप पे हावी हो जाएगा और वो दिमाग तुम्हारी बात कभी सुनेगा ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी आपको जल्दी उठना है या फिर लेट नाइट तक पढ़ना है, इस टेक्निक को फॉलो करना है। इसका नाम है 5 सेकंड रूल। अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि है ईटिंग हैबिट। देखो यार, जब भी हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये देखो तुम खाना क्या खा रहे हो और कब खा रहे हो। अगर तुम ज्यादा ही जंक खाना खा रहे हो, है ना, जो कि आजकल बहुत लोग खाते हैं, बर्गर पिज्जा, उससे क्या होता है, नींद आने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती हैं। और खाना कब खा रहे हो, यानी इमेजिन करो मैं खाना खाता हूं 9 बजे रात को और मैं पढ़ने बैठ जाता हूं डायरेक्ट 9:30 बजे। अब इससे क्या होगा, इससे ना जितना भी ऑक्सीजन है मेरा बॉडी का, वो तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए चला गया है, तो बॉडी में ऑक्सीजन तो बहुत कम है, तो ब्रेन को नींद आएगी। इस वजह से तुमने देखा होगा जब भी तुम खाना खाते हो उसके बाद नींद आ रही होती है थोड़ी थोड़ी। स्कूल के अंदर भी जो लंच के बाद के पीरियड्स होते हैं उसमें बहुत नींद आती है। रीजन यही है, रीजन यही है। इसलिए जब भी तुम खाना खा रहे हो ना, उसके 1 घंटे का गैप रखना अपने पढ़ाई वाले सेशन से। इससे क्या होगा, इससे नींद नहीं आएगी तुम्हें पढ़ाई करते टाइम। अब आ जाते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि है लाइट वर्सेस डार्क। ये क्या है समझाता हूं। यार देखो, हमारा ब्रेन ना लाइट और डार्क इन्वायरमेंट के हिसाब से प्रोसेस करता है चीजों को। समझाता हूं। जब रोशनी आती है ना, तो दिमाग को लगता है कि यार दिन हो गया, दिन हो गया, एक्टिव हो जाओ, है ना, एकदम एक्टिव हो जाता है। और जैसी लाइट डिम होती है तो दिमाग को लगता है नहीं नहीं रात हो गई, रात हो गई, चलो सोने वाले मोड पे आ जाते हैं। अब इससे मैं क्या बताना चाहता हूं, यार आप जिस भी जगह पर पढ़ रहे हो ना, एक स्टडी टेबल होगी या तो बेड पे बैठ के पढ़ते, जहां पे भी पढ़ते हो, अगर आप रात को पढ़ रहे हो, ध्यान रखना उस रूम में लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एकदम डिम लाइटिंग में पढ़ते हैं। डिम लाइटिंग में पढ़ने से आपको दिमाग को बार बार लगता रहेगा कि यार अभी तो रात है, अभी तो रात है, क्या करेंगे, अभी तो सो जाते हैं, नींद ले लेते हैं, जिस वजह से तुम्हें नींद आने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर लाइटिंग ज्यादा है तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा एनर्जाइज रहेगा और उसी एनर्जी से तुम पढ़ाई कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक छोटा सा चेंज अगर तुम अपने कमरे में करते हो, लाइटिंग अच्छी करते हो, उसकी मदद से तुम्हारी पढ़ाई बहुत हद तक इंक्रीज हो सकती है। तो ये थे कुछ 7 सिंपल स्टेप्स। मुझे पता है ये बहुत सिंपल थे, बट हमने इनको भूल जाते हैं। अब जाओ इनको फॉलो करो और ये जो नींद वाली प्रॉब्लम है ना, इसको अपनी जिंदगी से एकदम बाय बाय बोल दो। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।